ये मुझे कॉमेडी बनाना चाह रहा है, ये मुझे ताकतहिना बनाना चाह रहा है, ये मुझे कॉमेडी बनाना चाह रहा है, ये मेरा ना ताकतहिना इमेज बना। मैं ताकतहिना नहीं हूँ, ये मेरा एक रूप है। अरसलान। मैं ताकतहिना नहीं हूँ, ये मेरा एक रूप है। I'm a Laila. I'm a Laila. I'm an actress. I'm an actress. I have a manners. Moon. I have a manners. And you guys are watching तमाशा का तमाशा। मुझे भी वैसे हंसना चाहिए वो। हाँ हाँ, एक ना बादशाह इंट्रो में इस्लाम। बादशाह। What was that? हाँ तो वो करते हैं, तुम्हें पता है फिर बादशाह इंट्रो। देखो वो अंडे दें, बच्चे दें, वो कुछ भी दें, विट करें वो उनका छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन। हाँ वो बादशाह है, ठीक है। वो विट करे, वो खैर गलत शी टॉक्स नहीं करनी, ठीक है जी। talks नहीं करनी। तो गाइज वापस आ गए हम। फिर आपने मेरा टारगेट पूरा कर दिया। पिछली दफा 200 लाइक्स का आपने कर दिया 300, तो इस दफा हम टारगेट रखते हैं 300। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 30 सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं, ये 30 को 300 करें, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। अच्छा आपने बहुत लाइक की हमारी एपिसोड, आप लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखो वो शक्लें जो पिछले साल होती है, सेम शक्लें आ जाती हैं। वो फिर आपको पता तुमने ही नोट किया ये Yes. कुछ नाम थे, मैंने कहा ये पिछले साल नाम थे, ये यकदम आए हैं पूरा साल छोड़ के। खैर ये है कि कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप तमाशा के? नहीं, तमाशा माय फैमिली इज आल्सो वाचिंग तमाशा। आ माय मदर इज वाचिंग तमाशा एंड दे आर हैविंग अ ब्लास्ट। शी इज वाचिंग फॉर लैला जी। लैला, जी खान, बब्रेक। जी खान ने सबको जो है ना उंगल दी हुई है। मैंने जी खान का तुम हिसाब चेक करो कि हर दूसरी रील जी खान के बारे में है। ये क्या है? तकदीनी ने ताका दिया क्या? ताकतहिना नहीं हूँ, मैं ताकतहिना नहीं हूँ, ये मेरा एक रूप है। ये मेरा एक रूप है। There are lots of things about जी खान जो हम डिस्कस करेंगे। और मून फीडबैक के बारे में क्या करेंगे पिछले एपिसोड में? कोई ऐसी चीज आप एड्रेस करना चाहें? मेरा ख्याल है नहीं, सबने अच्छा ही कहा। हाँ, एक दो इश्यूज जो थे, जो हमें जो क्लैरिटी नहीं थी, फिर वो मैंने अनकट देखा, मुझे क्लैरिटी हो गई। जेब के बारे में, कौन सी वाली? यासिर के बारे में। यासिर, कौन सी वाली यासिर के बारे में? यासिर आलम एक ही है। वो जो एक लड़ाई हुई थी यासिर की और डॉक्टर जी खान वाली, जिसमें उसने अपने मुंह पे चपेट मारी थी, वो अनकट में सीन था। शुरू से मुझे चुप कराई जा रहे, चुप कराई जा रहे, चुप कर, मैं ना बोलूं, मैं ना बोलूं। वो मेन एपिसोड में नहीं ना था। एक और था वो जो इसरा वाली लड़ाई हुई थी, वो मैंने सुना है कि अगर आप अनकट में देखें तो इसरा वाज गिविंग हर इंट्रोडक्शन। हाँ, किसी ने उसको तो टोका। हाँ, किसी ने उसको टोका, तो इसलिए उसने कहा मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी। तो फिर डॉक्टर जी खान ने वो सारा इसलिए हुआ था। तो हमने नहीं देखा अनकट भाई। 2-1.5 घंटे की एपिसोड भी देखे, अनकट भी देखे। अनकट 6-7-8 घंटे का होता है कोई। क्या ये ऐसी की छाड़ दी है जिंदा रहना है? नहीं, जैसे एक और लड़ाई थी, मैं बताता हूँ। एक लड़ाई अनकट में हुई, वो दिखाई ही नहीं इन्होंने। हमजा का पता है आपको? Yes, हमजा ख्वाजा, ये मैंने from- लिखा है यहाँ पे। हमजा ख्वाजा नहीं, हमजा ख्वाजा नाम है उसका। हाँ? हमजा फ्रॉम द नहीं, मैंने अभी तक नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़ाई हुई थी बबरेक वर्सेस, ये लिखी हुई है ना, ये बबरेक वर्सेस हमजा की। वो ये हुआ था कि जब ये इंट्रोडक्शन हो रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में ना हमजा ने इतनी लंबी जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा, तो उसने कहा बोर हो रहा है बबरेक ने। होता है 2 दिन होती जितनी में जिंदगी है। इंट्रोडक्शन पे चले जाएं रेदर देन कि हम ईसा। तो उनकी वापस से मुँहमारी हो गई हमजा की और बबरेक की कि ये बंदा जो है ना मुझे टोक रहा है, तमीज़ नहीं है, फलाना नहीं है, ये है वो है वो है। Really rubbed me the wrong way, by the way. Just letting you know. नहीं, Just letting you know, I'm counting. लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रहा था ना, क्या बोलते हैं हमजा? हाँ, तो तो बबरेक बबरेक जी को पीछे से समझ बार नहीं बार आती टोक रहा था। कि क्यों? हाँ, एक ये लड़ाई बबरेक भी हुई है। सबको कहते हैं कि उर्दू में बात करो। हाँ। लफ्ज भी उर्दू का। लेकिन उसमें ये है कि वो हमजा थोड़ा चिढ़ गया था। हमजा फिर बच्चा है ना, आपको पता है, छोटा। तो ये लड़ाई भी नहीं दिखाई इन्होंने। ये- आपको पता है ये लड़ाई हुई है? नहीं, बिल्कुल बबरेक की और हमजा I have की never दिखाई seen. नहीं ये लड़ाई। ये गलत कर रहे हैं। ये क्या एडिटर ਨੂੰ छुट्टी दे ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। नवा सुना है कि कंफर्म्ड के एडिटर चेंज हुआ है। हाँ। तो पुराना बुला लो तो बेहतर है। 2-3 लाख रुपए उन्हें ज्यादा दे दो, ठीक है। हाँ, ये कम हमें कंटेंट तो देखने को नहीं, मिले ना। मेरी बात आधा सुनिए, घंटा मुझे- गेम एक्सप्लेन करने में लग जाता है। मुझे आपकी बात हम बिल्कुल ठीक लगी है। पिछली दफा एक एपिसोड है, एपिसोड 4 में वो टास्क उसने 2 दफा हाँ बताया। जी जी। एक दफा पहले हमारा हमने सुना, दिमाग खराब है।
ये ऐसे पागल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैंने खुद देखा अरसलान, मैंने भी देखा, 2 दफा एक्सप्लेन किया उसने। 2 दफा, एक दफा पहले समझ नहीं आई, 2 दफा फिर सुनो। हाँ हमजा था वो, हमजा नहीं, हमजा ये नहीं ज़ेब था आई थिंक एपिसोड 4 ज़ेब में, था? इट वाज ज़ेब जो 2 दफा पढ़ता। हाँ 5 में हमजा ने पढ़ा था। हाँ यार क्या है, आपको नहीं समझ आई तो आप कहो कि मैं दोबारा समझ आई। वो शुरू में दिखा था अस्सलाम वालेकुम और फिर आपने पूरा टास्क दोबारा बताया और फिर समझ फिर नहीं आया। कौन से वाले? टास्क फिर हाँ, नहीं समझ फिर भी नहीं 2 आया। दफा बताया फिर भी नहीं वो समझ बेचारे आया। क्योंकि वो पढ़ ही ऐसे रहे होते हैं कि बस ये अगला लफ्ज हाँ पढ़ रहे जी। हैं, वो ऐसे नहीं पढ़ रहे ये होते पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई बात समझ के लिए पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कभी क्योंकि उर्दू की गलती ना कर लें, हाँ, इमला अच्छी नहीं है। हाँ, हम क्योंकि कैमरा के हाँ सामने जी, खड़े हैं तो ये जो भी चीज सही गलत बोलेंगे तो जिंदगी भर वो उस कॉन्शियसनेस की वजह से पढ़ रहे होते हैं, तो कोई समझ नहीं आती जी। तो ये भी आप थोड़ा ख्याल रखें एडिटर साहब। वैसे ये कंफर्म न्यूज़ हो गई कि एडिटर चेंज हुआ हाँ है? किसी ने कमेंट किया है। उस कमेंट पे हम कैसे यकीन करें? कितनी गलत बात है मून। MI सुनी सुनाई बात पे यकीन करने वाला। यस मैं दिस टाइम आई एम नॉट थैंक यू ज़ैनब राजा, आपने तारीफ की। ज़ैनब राजा कैसे आ गई? कि ज़ैनब राजा ने तो नहीं बताया एडिटर चेंज हो गया? नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, जस्ट तारीफ की है हाँ। कि आपका अच्छा शो जा रहा है। चलिए थैंक यू हाँ, सो मच। थैंक यू सो मच। उन्होंने शो में डिस्कस किया था ना पिछले साल। हाँ, पिछले तमाशे कि में बस के discuss बच्चे हैं छोटे छोटे तो अच्छा, कुछ छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज हैं, मुझे उनको एड्रेस करना है, जो कि ओवरऑल एपिसोड से पहले हम डे वाइज डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले हम कंट्रोवर्सीज करें या पहले हम पहले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, डे वाइज हमारा जल्दी हम निपटा लेंगे। कंट्रोवर्सीज ये हैं कि एक तो ये है कि लैला ने ना किसी एक डिस्कशन में अपनी गाड़ी के बारे में गलत बोला, फिर वो उन्होंने बाद में अपनी डिस्कस भी किया। मैंने एपिसोड में आया कि उसने बोला कि मैंने बोला है कि मेरे पास मैंने किया है, लेकिन असल में उस बेचारी के पास वो गाड़ी छोटी गाड़ी है। इसने ट्वेटा लाहौर के यहाँ के जैसे कराची मुझे उसका डिजाइन तो लेकिन जहां वो कह रही थी कि मेरे पास किया है वो एपिसोड में नहीं आया वो सीन, लेकिन मैंने देखा है आपने, क्योंकि उसमें देखा होगा ना अनकट में था, लेकिन एपिसोड में वो वाला सीन था जहां वो ये एडमिट कर रही होती कि मेरे पास जो है ये भी देखें गलत बात। मैं इसमें वे एडिटर वे तेन लगन लिखता है एडिटर से पीछे हटो, कहीं मुझे पढ़ ही ना जाए। कराची बैठा नहीं आता यहाँ सही है। मेरी बात सुनो, मैं ये कहना है कि जो लैला है इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे क्या कि जो उन्होंने झूठ बोला अबाउट गाड़ी और ये वो फेस सेविंग दुख हुआ, मुझे दुख हुआ। सेविंग फेस कर रही थी बेचारी, कितने साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री ने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है खैर जो आपने दिया है ना बंदा भी नहीं करा लव हर मुझे I love the energy of I'm a Laila. Laila. I'm a Laila. I'm an I actor. have a manners. I have a manners. I'm an actress. अच्छा खैर, लेकिन अरसलान प्लीज आप ये इस बात पे तो एडमिट करें ना कि लैला जी ने जिंदगी में कभी जो है वो मेन लीड नहीं किया किसी फिल्म में। मैंने नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन। मैंने जिसमें भी देखी सेकंड लीड होता है। और तड़प जो मूवी वो बता रहे थे बबरे के साथ उन्होंने की थी उसमें अच्छा मेन लीड है। मेन लीड पूछ आई एम आस्किंग। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने 5-6 देखी हैं इसी चलते आपको पता। मैंने भी लैला को, मुझे लैला का अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट लेट मी टेल यू, माय फैमिली यूज्ड टू लव बॉलीवुड, जाते थे फिल्में देखने थे तो उस जमाने में हमें पता होता था रीमा, रेशम, ये जो मीरा, साहिबा, ठीक है, सना, निरमा, सना, ये वाले लोग हमें पता होते थे। हमारे यार केबल लगी तो उस केबल में ना, अब पता नहीं आपको ये बात याद है कि नहीं, तो पहले जमाने में ना ये होता था कि अगर आपके जो, मैं क्योंकि लोकल शहर से हूँ, लोकल शहर से तो उधर नहीं, मैं तो इंटरनेशनल शहर से पत्तों की अच्छा खैर, तो वहाँ पे ये होता था कि अगर वहाँ पे जो थिएटर होते थे, थिएटर जैसे यहाँ पे महफिल थिएटर है यहाँ पे, तो उनकी ना एड चलती होती थी कि भाई इस जुम्मे ये लोग आ रहे हैं और ये, तो लाहौर से यहाँ पे तमाशा नहीं, मतलब बेसिकली तमाशा थिएटर। तो उससे में ना आई वाज इन लाइक 5 क्लास और 4 क्लास, तब मैंने जिंदगी में पहली दफा लैला का नाम सुना था कि जी फिल्म स्टार लैला पाकिस्तान में सॉरी मुल्तान में आ रही हैं ड्रामा करने के लिए और ये है वो है। तब मैंने जिंदगी में पहली दफा, और पीछे ना वो गाना पता क्या लगा हुआ था, और तुम्हें पता है वो एड, वो केबल वाले एड बड़े मजे के होते थे, वो तस्वीर ऐसे बड़ी होती जाती है, ठीक है, वो लैला आ रही है कहीं से निकल, पीछे गाना लगा तो वो वाला कोई अख मैनू मारे कोई तो ये मुझे बचपन से याद है ये बात, ठीक है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि लैला वाज इन निकाह, हालांकि निकाह उससे पहले की देखी हुई थी, ठीक है, लैला वाज इन निकाह, और लैला के, तो मुझे तो लैला की कभी ये चीज एस्टैब्लिश ही नहीं हुई। लैला इज अ कैमियो क्वीन। हाँ, वो जो एक उन्होंने साइड प्लॉट रखा होता था ना, उसमें हमेशा होती थी।
ठीक वो है। भी संगीता की फिल्म है। हाँ जी, संगीता जी के साथ फिर आप देखें ना, उन्होंने इनको असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना दिया मुखों में, ठीक तो है जी। उन्होंने, आपने वो वाला नहीं सुना, इस किसी एक एपिसोड में कहती है, मुझे डायरेक्टर बनने का शौक है। डायरेक्टर बनने का शौक है, मैंने एक फिल्म लिख ली है, वो यहाँ पे पूरी है, पूरी फिल्म मैंने चला दी है, वो नहीं देखा? हाँ देखा है। अच्छा खैर, आगे चलें। चलें। आगे एक कंट्रोवर्सी है, वो कह रहे हैं ज़ेब खान इज द प्लांटेड विनर। जी, आपकी फ्रेंड कहती हैं कि वो चीज ड्रामा। उनको किसी ने बताया होगा तो वो कह रही नहीं है। एक्चुअली मैं बात, मुझे भी किसी ने बताया है। और आप देखा और ये नहीं कैसे अंदर की खबर है। उसको इन विनर एनर्जी भी बोल रहे हैं कुछ पेजेस वाले चलो बिला फिर वजह। आप ना पहले इसके बारे में वाकया जरा तशरीह कर दें हमारी कौन सा मान वाकया है? वो पीआर वाला वाकया? अब वो हुआ कुछ इस तरह के वाचिस ड्रामा की ही वीडियो आई कि जो रासिख इस्माइल हैं वो बादशाह सलामत के कमरे में बैठे सॉल्यूशंस हुए, वाले। ठीक है, हाँ। जेब की पीआर जो पर्सन हैंडल कर रहा है जिनका नाम है रासिक खान, व्हाई वाज ही ऑन सेट? वो बादशाह सलामत के मतलब वो जो कमरा नहीं होता जब वो बैठ के देख रहे होते हैं तुम्हारे सारी एक्टिविटी, कंट्रोल रूम, वहां में बैठे हुए और स्नैप करें, स्ट्रीक करें, पता नहीं जो भी कर रहे हैं, स्टोरी लगा रही हैं। तो वो वहां पे क्या कर रहे हैं? ही वाज द पीआर ऑफ सैफ अली खान एंड नाउ ही इज द पीआर ऑफ ज़ेब। सो ये दे वांट ज़ेब टू विन द तमाशा। हाँ। अच्छा इसमें ना बहुत सारे जो अंदर की खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि ये जो क्या नाम के लिया आपने, रासिक इस्माइल। रासिक इस्माइल जो हैं वो एक तो दोस्त हैं, क्या बोलते हैं, ज़ेब के, और रासिक इस्माइल एट द सेम टाइम दोस्त हैं अदनान के। और रासिक इस्माइल अपने घर जो भी पार्टीज करते हैं कराची में वीकेंड वाले दिन, अच्छा ये मेरा अपना जाती वर्ड था जी, उनके, हाँ जी, ये आप ये आई मीन मेरे दिल की ऐसे पार्टी तो वीकेंड को होती नोटिस आ है, जाना है, पार्टी तो वीकेंड को होती है। नोटिस आ जाना है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। तो नहीं ये लोगों की कयास क्या आ रही है, इसमें कोई Allegedly। अलेजेडली इस्माइल रासिक इस्माइल की भी स्टेटमेंट आ गई है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। I have nothing, and I mean nothing, to do with the platform called Tamasha or any of the contestants in terms of work or in any other capacity. लेकिन मेरी बात सुने, वो ये कह रहे हैं कि जी ज़ेब उनकी पार्टीज में भी आते जाते रहे हैं और ये है वो, ज़ेब की बड़ी अच्छी दोस्ती है रासिक के साथ, वट एवर। लेकिन मसला ये है कि अगर पीआर उन्हें जितवाना भी चाहती है, अगर प्रोडक्शन उसे जितवाना भी चाहती है, तो प्लीज आप ना वोट करना पहले तो बंद करें। मेरी तो सिंपल एक राय ये है, वोट जो है ना वो अगर 2026 में यू आर लाइक स्टिल बिलीव कि वो आपकी वोटिंग जितवा रही है रियलिटी शोज, तो फिर आपसे बड़ा चोमू कोई नहीं है। चलो टीनेजर तो ये हरकतें करते हुए चलो नजर आती है, टीनेज आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाएंगे कि ये चोमू बन रहे हैं। ये बड़े लोग जो हैं मतलब एटलीस्ट जो 20+ लोग, टीनेजर तो बिलो 20 होंगे ना, हाँ टीन से, हाँ तो ये जो टीन डब्बा, हाँ अबव 20, हाँ हम टीन डब्बा ही हैं, नहीं अब हम तो ऊपर हैं। तो अबव 20 जो हैं तो वो तो प्लीज इस चीज के बहस ना करें कि अगर विनर जिससे बनाना है तमाशा का प्रोडक्शन है तो वो उनकी मर्जी है। दूसरा सेकंड चीज ये कि एक विनर एनर्जी भी कोई चीज का नाम होता है, वो लड़का विनर एनर्जी नहीं दे रहा। तीसरी चीज ये कि उसके पॉइंट ऑफ व्यूज भी होने चाहिए। जैसे पता नहीं किसी एक सीजन में किसी एक जैसे फिजान शेख वाले सीजन में फिजान शेख को विनर बनाना चाहते थे क्योंकि ही वाज द एयर वाइज फेवरेट और उसको बुला बुला के इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। इवन इसमें ज़ेब की भी एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें आप कह रहे हैं प्रोडक्शन ने हाँ आप जीते, प्रोडक्शन चाहते हैं कि आप नजर आए, आप जीते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे ख्याल में, कोई आपका शो है, उनका शो है। और अगर आपका जो ये ज़ेब खान है वो आगे जाके टास्क में कोई गूं करेगा, वो तो अनकंट्रोलेबल है ना, जो कि मुझे नजर भी आता है कि उसके अंदर फुल पोटेंशियल है गूं करने का, हगने का, ठीक है। तो फिर वो पब्लिक के पास आ जाएगी ओपिनियन कि भाई पब्लिक कहेगी कि ये बंदा ही नहीं ठीक, दिस इज नॉट विनर। तो फिर आप वो फिनाले तक यू कांट से हु इज द विनर। पब्लिक किस तरह से डिसाइड करती है, क्योंकि आपकी फिनाले की जो कमेंट्स आप कर रहे हैं, जो मीम्स बना रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर होगा फाइनल विनर को डिसाइड करने में। बट वोटिंग शिट है मेरे ख्याल में। करना दिल करता है, करने नहीं करना नहीं, क्योंकि देखिए इसका वो क्या है, हमारे यहाँ जो हम जाके बैलेट पे भी करके आते हैं जो वोटिंग, हमें आज तक तो उसका नहीं पता वो सही जा रहा है गलत जा रहा है, ठीक है। तो आप तमाशा पे कैसे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे चलें। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी ये है कि राखी सावंत बड़ा सपोर्ट कर रही है, देखिए जरा कहते हैं डॉक्टर जी खान है ना,
क्या कहेंगे? राखी सावंत ही हैं वैसे राखी डॉक्टर सावंत देखे सारे ही- हाँ नहीं आई वुड से डॉली बिंद्रा आई वुड से और राखी का मिक्सचर शायद एक होते थे इमाम सिद्दीकी, ठीक है मुझे वो वाइब वो आती है। आती है। मैंने जी खान चूंकि से। बिग बॉस देखा तो आई कांट से एनीथिंग। मैं तो कहूंगा कि राखी और डोली बिंद्रा का जो है वो मिश्रण है। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये कहना है कि कैन डॉल जो हैं उनने एक वीडियो बनाई कि जो है तमाशा जो है 4 सीजन गुजर गए, 5वें में याद किधर है पैमरा? And I hope Pamra or other channels or any authorities should take action on this. कहाँ है पैमरा? 2% की औरत पे इतना रोला डला था कि ये शो बैन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैं एक बात बताऊं कैन डॉल की। कैन डॉल को ना एक्चुअली कैन डॉल और जो जी खान है उनकी एक राइवलरी है, चल रही है, मतलब है, एक बड़ी अरसे की चल रही है। दोनों एक दूसरे को ना शेड वेड फेंकते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये कैन डॉल खुश क्यों नहीं होता अपनी जिंदगी से? भी नहीं, किसी से भी नहीं। इनको इश्यूज हैं। कैन डॉल के ना कोई वो जो कंटेंट हो जाता है ना आप कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ता हाँ। तेनों होना की ऐसा फर्क हाँ, पैंदा है मतलब तू लेकिन दुबई च बैठ के अपना हाँ, तुम जो करते रहते हो किसी और लोगों के साथ क्या क्या तुम्हारी किस तरह की वीडियोस आती हैं वो नॉर्मल है। वो बच्चों के लिए अच्छा असर है। लेट नाइट पार्टीज करना, वो चीजें करना, आपके हाथ में क्या बोलते हैं वो होता है, क्या बोलते हैं वो जो चूसते हैं क्या चूसते? लॉलीपॉप। सुनो वो जो लॉलीपॉप ही होता है जो चूसते हैं। सिगरेट की जो उल्टी होती है, वेप। अच्छा। ये चीजें वो ये अच्छे वो चल रहे हैं, क्या लेकिन वो बोलते हैं कहेंगे कि मैं नेशनल टीवी पे नहीं आता। इसकी मैं उनका जवाब पहले दे दूं ना आपको। इतना कुछ ये बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में एक जो ऐसा, आपको पता है मेरे पास पिछले दिनों इसकी एक रील है, ये ट्रायल रील्स में फेंक देता है अपनी वीडियोस और उस पे अब इसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चलो उस पे लाइक क्या होते हैं 80 40, ठीक है। क्योंकि ये बात भी वैसे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों ने कंफर्म तो की है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं है। कैन डॉल अपनी वीडियोस पे फेक व्यूज और लाइक्स भी करवाते हैं। हाँ चलिए अदनान भाई ठीक है चलो आगे चले। आगे है कि एक किस्सा डिस्कस हुआ शो के अंदर वीना मलिक वाला। मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने लास्ट वीक में भी कहना था कि वीना मलिक को एज वाइल्ड कार्ड एंट्री डालनी चाहिए क्या क्योंकि मजा बिग बॉस में आई थी, क्या लेकिन वो कहेंगी ये मेरे लेवल का नहीं है तमाशा। और बबरिक वर्सेस वीना मलिक कितना होना अच्छा चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चले, चाहिए। खैर। इन्होंने लेला और बबरिक को भी एक साथ इसलिए डाला है कि कलीग्स है आपस में एक दूसरे की तिया पांचा करें तो वो देखे जरा। वो हो गया शुरू काम। लेला कहती मैं एक चीज जानती हूँ उसके बारे में, वो तुम्हारे बारे में 10 जानता होगा, मुंह ना खोलना बाजी। मून तुम बहुत बेहतर हो। सॉरी लेकिन इट इज व्हाट इट इज। अच्छा लास्ट कंट्रोवर्सी जो मैंने डिस्कस करनी हुई है कि ये जो एनिमल्स इन्होंने डाले हैं, खैर अब तो वो अनकट में मुझे नजर नहीं आते। क्या इन्होंने ये हरकत की थी, आपको नहीं पता ये बात? मैं तो नहीं देखे। बेचारे वो एक मोर थे और कछुआ। वो जो पर था वो मोर का असली मोर का जो बोतल पे बैठे थे। दिस इज नॉट राइट। वो मोर अंदर टट्टियां कर रहे हैं सब कुछ। बेचारा मोर क्या करेंगे ज़ेब वो? कहता है, ज़ेब एक दिन ना सफाई कर, वो मोर की बीट थी, मैंने साफ कर दी है सारी। मामू तेरी मोरनी को मोर ले गए। नहीं ये नहीं करना चाहिए। ये जानवर अंदर डालने ही नहीं चाहिए थे, मेरा भी यही ख्याल है। ये एक वो बेचारी कछुआ, वो जो था वो बेचारा कछुआ कहाँ से अपना कोई खाने पीने के लिए कीड़े मकोड़े ढूंढता रहेगा। इंसानों ने तो तुझे देने नहीं खाने। हाँ ठीक है। हाँ ये कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। अब कुछ अनकट की चीजें हैं, वो एपिसोड के साथ साथ करूँ कि अभी कर दूँ? साथ आज ये हमारे पास है आज 3 4 5 3 4 5 स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 के उससे। इस दिन गाना चला है वो वाला अली तमाशा, नहीं, अली नहीं, सिकंदर वाला। पढ़ के देख तमाशा तुमने कह दिया, हालांकि ये वो वाला नहीं है। वो पहले दिन चला था। ये अली सिकंदर वाले अब देख तमाशा, हाँ वो वाला। सामने आ जा। घर में आए खुद से मिले हम। अच्छा मैंने ना इस एपिसोड का नाम रखा हुआ है बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ये आपने अपनी रोज के तमाशे में भी बोला, क्योंकि अगर आप इस एपिसोड को उस क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो सारा ऐसे लगता है। यहाँ पे डिसाइड ही हो रहा है कि बॉयज कितने स्ट्रांग हैं, गर्ल्स कितने स्ट्रांग हैं और जी खान कितने स्ट्रांग। तुम सोच के आए हो तुम ये नो कहोगे? मैंने ये सोच के, लेकिन हमें एडिटर ने ये स्टोरी जो है ना कट की है बयान करने की इस एपिसोड में।
मुझे बड़ी अजीब व गरीब बात ये लगी कि कुछ लोगों के ख्यालात अभी भी उस तरह के हैं कि जिसमें आप एक बंदे को जो है आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ी खान कि उसकी जो फेमिनिटी है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि जो बंदा फेमिनिन है, क्या आप अपनी फेमिनिटी एक तो होता है ना कि एक कंट्रोलेबल उसमें हो, कंट्रोलेबल आई मीन टू से कि आप प्रिटेंड कर लेते हो, नो आप एक्ट कर लेते हो, आप एक्ट या प्रिटेंड ना करें, लेकिन वो किस चीज को इफेक्ट कर रही है, तो वो एक डिफरेंस इन दिस नेगेटिविटी वे में। इन दिस सिनेरियो आई वुड से कि अगर आप अपनी फेमिनिटी को ओन कर रहे हैं तो फिर आपको इशू भी नहीं होना चाहिए। बट जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, मैं इधर बात कर रहा हूँ जो साकिब समीर ने एक बात की डॉक्टर ज़ी के बारे में, कि जब उससे पूछा कि रिमशा बैठी थी और उन्होंने ज़ेब और साकिब एक सोफा पे बैठे थे और ज़ेब से पूछा कि तुम लड़के आपस में नहीं लड़ रहे, तो कहते लड़के जब लड़ेंगे डॉक्टर ज़ी के मतलब तो किसी बड़ी चीज़ पे, लेकिन डॉक्टर ज़ी की मैं बात नहीं कर रहा, तो दैट मींस कि उसने एक्सक्लूड कर दिया लड़कों से डॉक्टर ज़ी। हाँ, तो ही वाज लाइक डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, इसको फिर बाद में डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं, इसको फिर बाद में जाके उन्होंने भी तो डॉक्टर ज़ी खान ने भी तो उसका ना कि बुलिंग में आता है, बुलिंग इज डे 5 का टॉपिक, वो आएगा, वो हम करते हैं, वो वहां पे चलो बुलिंग भी फील होती है, यहाँ पे ये कि आई कैन इमेजिन क्योंकि ही इज फ्रॉम साउथ पंजाब, तो वो वाली बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो ही इज नॉट कंसिडरिंग डॉक्टर ज़ी खान इन लाइक वेरी मैनली मैनर। हाँ, वो मतलब वो मैन कंसीडर ही नहीं कर रहे ना, मतलब तो कमिंग फ्रॉम दैट एरिया तो समझ आता है ना एरिया के अलावा, लेकिन ये तो क्या हम इस शो में ऐसे लोगों की इंक्लूजन इज फॉर रेज बेट, जो कि भरपूर कामयाब हो रहा है तमाशा, बहुत ज्यादा रेज बेट तो बहुत अच्छी मिल रही है कि आप डॉक्टर शी खान बोले, नहीं मैं ही कह रहा हूँ, आप डॉक्टर शी खान बोले, उस बेचारे को हिजड़ा बोले, छक्का बोले, यही चल रहा है। हाँ, चल यही रहा है, ठीक है, इसी बात के ऊपर चल रहा है ना, डीवा। हाँ ऐसे हो ठीक है, मतलब और उसके अलावा वो जो आप एयर वाई भी जिस तरह की रील्स डॉक्टर ज़ी खान की लगा रहा है, स्किन केयर पे, बालों पे, ये डांस पे, हाँ, तो ये इस बारे में मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आप अभी भी तो बात तो फिर वो 90s वाली हो गई ना कि आप एक फेमिनिन कैरेक्टर अगर आपने इस घर में डाला भी है फेमिनिनिटी के लिए, क्या हम अभी भी हमारे लिए एक फेमिनिन कैरेक्टर इंसान, मसला ये है कि प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी आई है। अगर आप उससे पीछे जाएं, एवरी सीजन हैज अ पर्सन जो बिट फेमिनिन है। इन सीजन 1 वी हैव अनिका जी एंड साइम, इन सीजन 2 वी हैव रानी, इन सीजन 3 वी हैव सीजन 3 मुझे याद नहीं आ रहा, कोई था होंगे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सीजन शेरियार तो उसने बोला भी था कि मेरी फेमिनिटी, और वो उसका एक पूरा एक लाइन भी आई थी। एंड नंबर 4 इन सीजन 4 वी हैव डॉक्टर ज़ी खान, नहीं दिस इज सीजन 5, इन सीजन 4 वी हैव ओमी, आगे हाँ, याद। सो इन एवरी सीजन वी ऐड सच कैरेक्टर्स, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको एक मजाक बना लें। ये गलत है, ये गलत है। और हमेशा मैं कहता हूँ दो चीजों को प्लीज मिक्स ना किया करेंगे, फेमिनिटी और sexuality. सेक्सुअलिटी इज समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड इस सब चीज के ऊपर इन इस्लाम, बट फेमिनिटी के बारे में क्या करें, उसको क्या करें, गले घोटते हैं ऐसे लोगों के जो इस तरह से हैं। स्ट्रेट लोग भी फेमिनिन हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलो, आजकल तो कुछ भी हो रहा है, आजकल तो सभी हो रहा है। तो एक ये वाली डिस्कशन जो है, और इसके अलावा इस दिन में बब्रिक ने भी मजाक उड़ाया उसका, लेकिन फिर ये बात एक और है कि ये वो वाला दिन है जिसमें मिमिक्री भी हो रही थी, आपने देखी थी वो मिमिक्री वाला सेगमेंट? रिमशा ने की थी, मिमिक्री वाला सेगमेंट अनकट में बहुत बड़ा था। अच्छा, असल में तो आपने थोड़ा सा दिखाया, सबकी हुई थी, लेकिन बब्रिक कर रहे थे ना बेसिकली मिमिक्री सबकी, तो उसने कहा मैं डॉक्टर ज़ी खान की नहीं करूंगा, तो रिमशा कहती मैं करती हूं, तो उन्होंने वो उनके सारे जो भी किया था। हाँ, वहाँ पे इसरा ने मना भी किया कि मुझे नहीं करनी, मुझे इसरा का मना करना भी समझ नहीं आई। वो कह फिर मैंने अनकट में देखा, वो कह रही थी ये तो इवेंचुअली तो ये लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, आप कहते हैं लेकिन मजाक नहीं उड़ा रहे, फन लगा रहे हैं, कहते नहीं मुझे पता है ना मजाक ही उड़ा रहे हैं। इसरा तो एक्सक्लूड कर दिया ना उनको हर चीज में से। इसरा पूजा मिश्रा जी, इसरा ना वो सब पूजा मिश्रा की एनर्जी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो 1.5 इंच की मस्जिद है उनकी,
ठीक है, साइमा के जैसे, साइमा बलोच की तरह, लेकिन एनर्जी साइमा बलोच वाली नहीं है। साइमा बलोच मुझे लगता है कि इसरा इज डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस, नॉट बिकॉज शी जेन्युइनली फील्स दिस, ठीक है, मुझे ये लगता है। जबकि साइमा बलोच को जो लगता था वो वही करती थी, जो उनको सही लगता था वो सही होता भी था मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पे ना ये लगता है कि कर ही इसी मकसद के लिए रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके वो सीन आएगा, लेकिन मैं उसको अभी एड्रेस कर देता हूँ। सारे लोग आपस में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, और ये कैमरे के आगे मैं 15 लोग मिलके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन क्या होगा, मैं इन 15 लोगों से अपने आप को अलग करती हूँ, मुझे वोट करें, मैं इसरा आयशा हूँ। ये क्या था? सब लोग बातें कर रहे हैं और आप एकदम आगे कैमरे के सामने तो दिस इज फॉर अटेंशन, और ये इसे आप कूल भी नहीं लग रही हैं मुझे लगता है। ठीक है, ये सीन है, ये आगे जाके आएगा सीन, फिर वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा खैर, फिर ये एक चीज जो जिसपे बहुत ज्यादा एपिसोड में टाइम्स आ रहा है, दैट फूड डिस्कशन इज शिट। चावल है 7000 हलीम है, अगर ये दो चीजें हम ऑर्डर कर रहे हैं सिर्फ 15,000 पे खा लेंगे, इतना खा लें, आज का हमारा ये बजट है, ये कर लें, वो कर लें। इट्स सो प्रॉब्लमेटिक, दिस इज मतलब लाइक चीप लग रहा होता है, चीप। आई हेट दिस वर्ड, आई हेट दिस वर्ड। क्या मैं इसको क्या कहूँ? नीच, सस्ता, घटिया, ये उससे बुरे लफ्ज है। लेकिन ये यार ये मतलब ये दिस इज नॉट कूल, दिस इज नॉट नाइस। इस तरह का रियलिटी शो तो नहीं होता ना। मुझे किसी ने कहा ये डिजिटल कैंटीन बनने की कोशिश हो रही है। डिजिटल कैंटीन आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। जो लॉकअप में थी। अच्छा, वो क्या था? उसमें मुझे कार्ड लगा के आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं, खर्चा पानी उसे आपकी इनामी रकम से तो नहीं ना कटते? नहीं, इनामी तो ये तो गलत है ना फिर, कि इनामी रकम से आप पैसे काट रहे हैं। अब देखो कौन भी लख रहा है 5वें दिन आके कह रही बढ़ेंगे भी। हाँ। लेकिन ये बढ़ेंगे 10 करके बढ़ेंगे, कभी भी नहीं, 10 करके बढ़ेंगे, करोड़ से पास वो कर करोड़ तक जाएं। ये वही हिसाब है। पेट्रोल जड़ा है वो महंगा हुआ है 300 रुपए, तो सस्ता होना है 5 रुपए करके। ये वही हिसाब है। ठीक है, चले। मुझे अच्छा खाने के ये शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ लेम शॉर्ट्स भी होते हैं एपिसोड के अंदर, एडिटर को समझना चाहिए। यस। अच्छा, एक है कि बब्रिक जो है लैला को बहुत तंग करते हैं बिहाइंड द अनकट, उनके ऊपर ना टोन शोन करते हैं, लैला चिढ़ जाती होती है। लैला, क्योंकि शी इज अ लैला, I'm a लैला, शी इज अ एक्ट्रेस। अच्छा, बिफोर ये वैसे है डे 4 की डिस्कशन। अच्छा, डे 3 की डिस्कशन में अभी हम कर लेते हैं जो है टास्क को। टास्क में भी अगेन वो जो लड़ पड़े जेब के लड़के, हमें इतने लड़के चाहिए, ये लड़का कमजोर है, ये लड़का ताकतवर है। मुझे लगता है बॉयज वर्सेस गर्ल जो है ना, ये भी एक हम आज के बाद से मैंने अभी इस एपिसोड के बाद से मैंने ये रियलाइज किया, कैप्टिविटी वाले जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, कोई भी रियलिटी शोज उठा लें जहाँ पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे कम्पीट कर रहे होते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स आना ही आना है। मुझे लगता है वो इस स्क्रिप्ट का पार्ट है। इन रियल लाइफ भी तो ये इनएविटेबल है ना। बिल्कुल, ये तो बहस आती ही आती है। लेकिन ये है कि वो हर दफा बनती है, तो इस दफा भी बनी। तो उसने कहा जी फंसी की हाइट बड़ी है तो वो ये कर सकेगा, वो कर सकेगा। हालांकि वो जो टास्क था ना, जिसमें मतलब मैं टास्क और एक्सप्लेन कर दूं कि जिसमें आपने पानी में घुसना था और वो फॉर्म्स आपको आगे पीछे लगे हुए थे सेम साइज के, आपकी हाइट बड़ी हो छोटी हो सबको सेम साइज के लगे हुए थे, तो वो फिर आपने निचोड़ने थे। तो उसमें अपना वो उनको ये लग रहा था कि जो बड़ी हाइट वाले हैं उनको ज्यादा पानी आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उनका तो बल्कि वगेगा ज्यादा, क्योंकि देखो आप साइंस भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बेसिक जो क्या कहते हैं कशिश शकल होती है, ठीक है, वो ऊपर से ज्यादा खिंचाव होता है ना। तो ऊपर वाला जो बंदा है, लंबा बंदा आएगा तो उसको तो जल्दी पानी गिरेगा, वो रास्ते में जाया हो जाएगा। तो जो छोटे कद वाला होगा, क्योंकि कशिश शकल उससे दूर कम है, तो वहां पानी जो है वो कम नीचे 2-2 इंच से कशिश शकल आगे पीछे हो रही है, तो होती है, एक सेंटीमीटर से होती है, 2-2 इंच से। तो ये है ऊंचाई से वो कहती नहीं है कि मैं देखती हूँ अमिताभ बच्चन की जिंदगी ऐसे ऊपर से कैसे लगती है। हाँ, ठीक चले, है। हाँ, चले। एक लड़ाई उसमें हुई कि वो जी कैमरे वाली के आप 16 के 16 लोग कैमरे में नहीं आएंगे, आपको पता है इस पे लड़ाई। अगर 16 लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे ना, तो ये कैमरा किसी को नहीं कैप्चर कर पाएगा। ये ऑलरेडी ये आपको मेरे रोज के तमाशे से पता लगा था। ये क्यों था? ये 16 के 16 बंदे इधर जाके बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पे होते, क्यों नहीं नजर आएंगे? अच्छा, ये असल वाकया बताऊं। इससे एक दिन पहले जो टास्क हुआ था ना, उसमें भी वोटिंग हो रही थी, जिसमें जी खान अपने मुंह पे चपेड़े भी मारी, जो कि हम पिछले एपिसोड 1 में डिस्कस किया। अच्छा, नहीं किया एपिसोड 2 वो तब था नहीं, मैंने अनकट में देखा था तो आया था। तो उसमें जो है जब वोटिंग हो रही थी ना,
तो जब उस टीम ने डिसाइड करना था कि हमारी टीम में से कौन 2 लोग जो हैं सेफ होंगे, तो वो पहले ना टेबल के पास खड़े थे, वही 7-8 लोग जो भी थे उस टेबल के अराउंड ऐसे खड़े हुए थे। फिर उसके बाद जब पहली दफा बबरेक जीते थे उसके बाद तो बादशाह ने कहा कि इतना बड़ा घर बनाया आपके लिए, थोड़े इधर उधर हो जाएं, ये कैमरा सही कैप्चर नहीं कर रहा, क्योंकि वो ना टेबल के बिल्कुल ऐसे कोने में खड़े हुए थे, तो वो एक्चुअली कैप्चर नहीं हो रहा था सही से शक्लें। तो ना सबने डिसाइड किया हाँ इतना बड़ा घर है, चलो जिम में जाके डिस्कस करते हैं। चलो सही है। नहीं क्या सही है ये? डाइनिंग टेबल से क्यों नहीं नहीं मुझे ये लग रहा है कि इस दफा जो अकल से जो मतलब कंटेस्टेंट डाले गए हैं, मून ये अकल से पैदल है, इनसे कुछ डिसाइड नहीं होता, कोई चीज डिस्कशन की आज हमने डिसाइड करनी है, हो सकती कंसेंसस तो हो ही नहीं सकता इस सीजन में, आखिरी एपिसोड तक नहीं हो सकता। ये मेरे से लिखवा मुझे इसलिए सीजन 4 क्यों पसंद है, उसमें कंसेंसस हो जाता है। हाँ, और वो जरूरी है आपके इकट्ठे रहने के लिए। यहाँ पे तो एक को बे बोलता है, कोई तेब बोलता है, कोई सेब बोलता है, कोई बोलता है, और उसके बाद फिर और बात रह जाती है, भूल जाते हैं। और कुछ लोग इतने ADHD के बीमार हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामिया का है, बात कोई और होती है, बीच में वो नई बात निकाल देती है, वो बात फिर जीरो हो जाती है, भूल जाती है। फिर वो कितनी मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कभी अनकट नहीं देखा? अनकट में जब कभी इन्होंने डिसाइड करना ना कि हमने ये गेम खेलनी है, उस गेम को सीधा होते कोई भी 30 मिनट लग जाते हैं। अब ये नहीं आ रहा, ओ तू चुप कर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बीच में कोई उंगली कर देगा, फिर कोई उंगली कर देगा। ये सामिया का सबसे ज्यादा इशू है। ठीक है, तो खैर इवेंचुअली फिर वो जिम में पहले अंदर गए, फिर बादशाह सलामत ने अच्छे तरीके से रगड़ा एक जगह बैठ जाए तरीके से, कहीं जहां शक्लें आपकी नजर आए, बैक नजर ना आए। फिर ये बाहर आए तो उनको समझ फिर भी नहीं आ रही थी हम कहाँ बैठ कर डिस्कस करें। फिर वो जो एक जगह, वो एक नया सा लाउंज नहीं बना जहाँ अगेन मैं बार बार रखा हूँ, तमाशा कैफे नहीं, जहाँ उसे अपने मुंह पे चपेट मारी थी, जिसका शॉट वो मुंह पे चपेट वाला शॉट तो एक ही आया ना, तो वो उस जगह पे बैठ के फिर उन्होंने डिसाइड किया। तो ऐसे ही फिर ज़ेब कह रहे थे कुबरा से कि भाई मैं जानता हूँ कैमरास को, ये देखो ये कैमरा ये 16 लोगों को कैप्चर नहीं करेगा, हम लड़के पहले डिसाइड कर लें, फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर हम अंदर आएंगे। हाँ। वैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि PR जितनी मर्जी कोशिश कर ले किसी कंटेस्टेंट को जितवाने की, अंदर बैठे कंटेस्टेंट ने जो हगना है वो हगना है, वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है, वो सच है। उसने और PR को गालियां पड़ रही होती है। ठीक है, आप जो मर्जी कर ले, उसने जो अंदर बैठ के हग दिया ना, उसको फिर PR कवर नहीं कर सकती। कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो जब ये 16 कैमरे वाली डिस्कशन हो रही थी, या जो अब मैं इधर डिसाइड करूंगा इनको इधर, तो वहां पे ज़ेब बेवकूफ पूरी दुनिया को लग रहा था। अब PR इस बेवकूफी में से जो मर्जी निकालना चाहती है निकाल ले, निकालने तो निकालने। कि वो सही कह रहा था, गलत कह रहा था, बादशाह ने कहा था, ये कहा था, वो कहा था। इमेज उसकी फजूल, उस घटिया तो नहीं कहूंगा मैं वर्ड, बेवकूफ आई है, बड़ा ही बचकाना, सेल्फ सेंटर्ड आई है, बड़ी सेल्फिश सी आई है। तो ये एक चीज है। फिर वो आई कोबरा आई, तो साकिब ने कहा कि हम 5 मिनट तक आपको ज्वाइन करते हैं, सोच समझ के। ये फिर डिस्कशन बड़ी लंबी चली, आपको पता ही नहीं है ये बात। अच्छा खैर, उसने एक ये भी ऐसा सीन था कि जिसमें जे को उसने वीक अच्छा, फिर इसमें ये बात हुई थी कि ये जो टास्क था ना, ये वो वाला टास्क था, वो पानियों वाला, पानियों को निचोड़ना है। अभी तक जितने भी टास्क हुए ना डे 4 तक, उन सभी विनिंग टास्क में लैला जी थी और जी खान भी थे। अच्छा। आप यकीन कर पाएंगे ये बात? अभी डे 3 तक। अच्छा, चलें, हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे ये है कि उस टास्क में जो हारी हुई टीम थी ना, उन्होंने डिसाइड करना था कि कौन विनर होगा। तो वहां पे जो सामिया ने फिर फजूल हरकतें की। I hate irritating. I hate her. And she does not have any opinion. I hate not Samia personally, but जो उसका इमेज आ रहा है, जो इमेज तमाशा के थ्रू आ रहा है, जो दिखा रहे हैं, I hate it. मतलब उसकी अपनी को ओपिनियन है ही नहीं। She is माशाल्लाह of season 4. मैडी, yes. ओपिनियन मैडी की भी कभी नहीं होती थी, लेकिन वो हर चीज में घुसता नहीं था। हाँ, ये घुसती भी है जी, ये किसी की भी लड़ाई हो ना, बीच में घुस जाती है जानबूझ के, फजूल बिला वजह। जी, चलें आगे चलें। डे 4 इज 1 2 3 बाबी बुड्ढे की मशीन। ये क्या था? डॉक्टर जी खान ने नहीं बोला, वो तो उसने बोला था। ये वैसे उसने उसको बोला था, पब्लिक को। हाँ, 1 2 3 बाबी बुड्ढे की मशीन। 1 2 3 बाबी बुड्ढे की मशीन, चलो।
53 साल के बार जिक्र कर रहे थे ना। हाँ, 53 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा उसकी, 53 साल उस बेचारे की एज होगी। हाँ। तो उसमें वो एक्चुअली ये एक मसला है। मैंने ना देखा पूरा सीजन। अच्छा वैसे डे 3 की मैं एक चीज मिस कर गया हूँ, वो ये है कि सफाई करते करते जो है हमारे जी खान ने वो पीछे उनका बेचारा बडावा सा होता है वो भी तोड़ दिया। देखिए यार, तोड़ो शाबाश। मैंने आपको मैनिकन अनकट में। हाँ अच्छा। जी। और इतनी कोई जलालत है जी खान उसके ऊपर अनकट में। मेरे पास ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी इतने व्यूज़ आते हैं, मेरी हफ्ते में इतनी वीडियोस वायरल चली जाती हैं, ये तो इतना कंटेंट है, मैं इतने अरसे से मैं पेशावर की आई कैंडी हूँ, उसने ये भी बोला है। बहुत आई कैंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर की आई। I'm not lying. मुन्ना, I'm not lying. उसे बोला है मैं पेशावर की आई कैंडी हूँ। की आई कैंडी लाइफ, लोगों के दिलों की जीनत। 2015 से 18 तक आई स्पेंट तो फिर क्यों माइंड करना है किसी और की बात का? किसकी बात का? किसी की वो डे 5 है। हाँ मतलब क्यों, मतलब जब आप खुद ही अपनी चीज को लेके खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, यू आर ओके विद इट, कोई और कहता तो फिर आपको मिर्चें, लेकिन ये कदर चाहिए। आपको पता है ये आपके फेवरेट ड्रामे में भी थे, डॉक्टर जी खान, थोड़ा सा आसमां, पीटीवी वाले में। इसमें क्या कर रहे थे? पीटीवी वाले। नहीं मैं नहीं देखा था, प्लीज। उसमें क्या कर रहे थे? क्या रोल था इनका? एक्स्ट्रा। चल अच्छा तब उतने तब थे डॉक्टर जी खान लाइक हयात। हाँ तो खैर एपिसोड 4 में आ गए हम। एपिसोड 4 में जो गाना बजा वो बहुत बुरी थी। तमाशा वाला। फिर एक ओएसटी चला जो कि गाया दानिया ने, वो वाला चला था। कि जलती होगी कस्ती जो बनाई वो निकलती होगी पार इस देश। देख तमाशा देख, फलाना फलाना फलाना, वही जो उसने फिनाले में भी गाया था। खैर अच्छा ये जो हमारी लैला जी है ना, बेचारी हर वक्त सुबह उठती है, उनको ये नहीं याद होता गाना कब चला था, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है। बेचारी पूछ रही थी गाना चला था, कितना चला था, कितना चला था। वो शी इज एक्ट्रेस, ठीक है, शी हैज अ मैनर्स, उनको नहीं याद रहता, पता नहीं बेचारी कैसे कितना कंफर्टेबल। अच्छा देखिए अरसलान, एक इस तरह के माहौल से उठ के जाना कि आप अकेले सोते हो बस अपने बिस्तरे पे और आपको कोई तंग करने वाला ना हो, आपके घर में नौकर चाकर भी ना हो, नहीं होंगे इनके। अच्छा, लेकिन अकेला एक इंसान सोता है बत्तियां बंद करके, अपने मिजाज के मुताबिक सोता है ना, और एकदम उसको 9 लड़कियों के बीच सुला दिया जाए, तो ये थोड़ा सा इशू लगता है। ऐसे ना अनकट में एक सीन है, बैठे ना आप सुबह सुबह ही लैला डांस करना शुरू कर देती है। सामने आ जा, मुझे बहुत आने वो भी देखो वो तो करती है, ब्रश भी मारती रहती हैं। चलें, मॉर्निंग डांस ऑफ जी खान आपने देखा जी? इस घर में तो सबसे फिर गलती होगी। फुल कैसा लगा? एरोटिका फुल, इतना भी एरोटिका नहीं था, उन्हें अपनी तरफ से बताया हुआ था। माइक गिर गया मेरा, बहुत मजे आंखें बंद करे, नहीं मैंने लगा दिए आंखें बंद, कैसे आंखें बंद कर मैंने वो ना भी गलत लगा। ठीक है चलो, तौबा एरोटिका हो गया यहाँ पे। हाँ फिर इस एरोटिका के बाद पहले आप सुबह सुबह डांस करते हो एरोटिका, फिर उसके बाद आई वांट टू गेट मैरिड। हाँ जी, लैला के साथ। अगर लैला जी मतलब ये खैर इसके अलावा भी वो कह रहे थे कि अब मैंने जिंदगी में, जिसको कह रहे थे ढूंढने, मैं जिंदगी में सेट हो गया हूँ, अब मेरी मतलब जो भी मेरी जिंदगी के मकासद थे मैंने पूरे कर लिए हैं, और अब मैं आई वांट टू गेट मैरिड, तो अपनी जैसी लड़की ना ढूंढ के देना। फिर उस पर भी तमाशा लगा, उसने कहा मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अपनी जैसी मतलब कि मैं मनाता मनुता ना रहूं, तो इस तरह कोई लड़की मुझे ढूंढ दो। तो ये अच्छा खैर इसके अलावा जो है वो इधर ही पब्लिक से बात हुई थी अबाउट लैला की शादी के बारे में, कि लैला जी ने शादी नहीं की तो उनके पेरेंट्स और ये वो सारा। हाँ फिर वो जो लैला थोड़ी, उन्होंने कहा कि अपने टाइम पे कर लेती ना, उन्होंने कहा कि लैला जी की थोड़ी उम्र गुजर गई है। ये एपिसोड में आया था कि लैला टाइम पे कर देती, ये आपने अनकट में देखा कहीं? ये उन्होंने बादशाह सामत को एक्सप्लेन किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, वो डे 5 जिसके बाद में वो डे 5 है ना, ये डे 4 में लैला ने तमाशा भी लगाया था ना। हाँ ये डे 4 में है। हाँ ठीक है, वो अगले दिन है। अगले दिन। अच्छा एक और है, ये कौन सी है दसने वाली बात, मुझे नहीं पता।
डसने वाली पर वो बर्तन मांझ रही थी ना लैला जी बट तो उस पे ना वो कुबरा को अब कोबरा कहते हैं ना, ऑल बिकॉज ऑफ ईमान की बस यही एक कंट्रीब्यूशन रहेगी, ईमान लखानी की बेचारी, और कुछ नहीं मुझे याद आया हमने इसके इंट्रो पे ये क्यों नहीं किया, मुझे मेरे दोस्त प्यार से लखा जी रानी कहते हैं। कहा था इन्होंने, मैं आई डिडंट नोटिस हर, तुम्हें क्यों अभी तक भी नहीं लखा जी रानी तो वो बेचारी क्यों है इस शो में। ईमान आ जाएंगी आगे, ढोला मेरे जिया वाला, तमाशा मेरे जिया वाला, कौन है? ये ईमान फातिमा पिछले सीजन वाली, तो ये वाली ईमान को मैं कह रहा हूँ, उनका भी यही कंट्रीब्यूशन था, इनका भी वही कंट्रीब्यूशन। ईमान नाम की लड़कियां कंट्रीब्यूट नहीं करती तमाशा में आगे तो ना कोई ईमान पाना, दानिया नाम की लड़कियां बहुत कंटेंट देती है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा वो डसने वाली बात पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा ये एक ग्रुप है मेसम एंड कुबरा, ये एक दोस्तियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उनको भी ये वो सारा ग्रुप है जो कहता है कि हमें बहुत ज्यादा फेक चीजें नहीं पसंद। अच्छा बहुत सारे लोगों को कुबरा नहीं पसंद, आपको पसंद है कुबरा? आई लव कुबरा, मुझे तो पसंद है, आई लव हर, शी इज सो रियल, बट उसके उसका बोलने की तरीका थोड़ा सा एलिवेट हो सकता है, हाँ थोड़ा बेहतर हो सकता जी है ना, आई डोंट नो, जेन जी का मतलब ये नहीं होता कि आप इनेट बदतमीज ही हो, ठीक है। हाँ फसी अच्छा है, डिसेंट बच्चा है, ठीक है। फसी है इस शो में? फसी कहाँ है? देखेंगे। अच्छा फिर उसमें वो डसने वाली बात पे फिर वो उसने कहा, वो क्योंकि वो मेसम की फ्रेंड है कुबरा, तो उसने हालांकि उसने, अच्छा जो उधर डिस्कस हो रहा है ना, क्या बोलते हैं जो बाद में डिस्कस हुआ अनकट में, वो कह रही थी कि लैला जी ने बोला कि बुलशिट, क्योंकि लैला जी ने बुलशिट नहीं बोला, बाद में बोलता है नहीं है बुलशिट, लैला जी को सिखाया किसी ने बुलशिट लफ्ज है? लैला जी ने बोला था रबिश। रबिश बोल सकती है, रबिश तो आम सा लफ्ज है, बुलशिट लैला जी नहीं बोल सकती, मेरे से लिखवा ले, लैला जी बुलशिट नहीं बोल सकती। अच्छा अब एक हुई डिस्कशन कि जी जो ड्रेसिंग रूम है क्या है, क्यों हंस रहे हो? कोई बात नहीं, लैला जी को आ सकता है ना लफ्ज, किसने सिखाया होगा उनको? अच्छा इस बारे में ना मुझे आपको एक बात कहनी है, डे 2 में या डे 3 के अनकट में लैला जी इस चीज को एग्री कर चुकी हैं कि शी इज नॉट एजुकेटेड, उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको अंग्रेजी के कुछ ही वर्ड्स आते हैं, तो अब रबिश कह दिया बस, ठीक है। हाँ, जब वो अपनी इस एक्सेप्ट कर चुकी हैं, तो व्हाई आर वी मेकिंग फन? फन नहीं, चलो शुगर लगा लो, वो अलग बात है, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लाइक वो बन रही हैं, जब वो मान चुकी हैं मैं नहीं कर, मुझे नहीं आती अंग्रेजी, क्यों कहती आई एम अ लैला, आई हैव अ मैनर्स, जब नहीं आती है अंग्रेजी तो क्यों उसका दिया पंचा करना है? सुनो तुम मेरे वाकई पे नहीं आ रहे, कुबरा वाले पे आए। हाँ, जिसपे फिर वो हुआ कि जो ड्रेसिंग रूम है और वॉशरूम है, ये दो अलग जगह हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर कैमरा नहीं लगे हुए, लगने भी नहीं चाहिए। क्यों लगे? ठीक है। तो लैला जी तो ये भी कह रही थी कि वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, कहती हर जगह कैमरास लगे हुए, वॉशरूम में नहीं लगे हुए लैला जी। तो खैर वो हुआ ये कि ड्रेसिंग रूम में ये कोई नए नए कपड़े लाए होंगे जिन्होंने पहनने हैं शो में, तो कोई टैग उतारता है ना अपने कपड़ों के, तो वो कोई किसी ने वॉशरूम में फेंक दिए, वो फिर वो किसी ने कमोड में भी फेंक दिए, कुछ इस तरह का सीन हुआ। तो वो मेज़म को लगता है कि ये वाले जो टैग्स हैं वो लैला जी के हैं, ठीक है। लैला जी ने कहा मैं तो जो भी कपड़े अपने टैग उतारती हूँ मैं वहाँ उतारती हूँ, वहाँ उतारती नहीं हूँ, आपके पास क्या सबूत है? वो आगे से कैमरे निकलवाओ। खैर इसके बाद ये लड़ाई इतनी हो नहीं थी, बीच में कुबरा गुस्सा आई, कुबरा आ गई कि मेरी दोस्त है। हाँ नहीं वो कह रही थी आप चीख क्यों रही हैं, आप चीखेंगी मैं आपसे डबल चीखूंगी। आज इस सीजन में, इस सीजन का नाम होना चाहिए 3 में ना 13 में। हर बंदा जो है ना इनो मीनो मुझे गिनो, इनो मीनो मुझे, आपकी बात नहीं हो रही है तो आप चुप कर जाएं। हर बंदा मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। ये राबिया की बात कर रहे हैं, मेरी इतनी फेवरेट है राबिया, उसने ये जब हरकत की मुझे बड़ा ये गुस्सा हाँ आया। ये राबिया जी है तो हरकत ना करो, डे 5 है उस पे आएंगे फिर। अच्छा इस डे में जो टास्क था वो बाल्टी वाला टास्क था, वो जो बाल्टियां ऐसे उछाल उछाल के देनी थी, और किसी एक ही बाल्टी जिसकी जब भर जाती थी तो वो बंदा इस रेस से आउट हो जाता था। बड़ा वैसे ये इसको क्रैक किया था किसने? रमशा ने नहीं, इसकी बादशाह ने तारीफ भी की थी। हाँ रमशा ने ना, वो और कोई क्रैक नहीं कर पा रहा था कि आखिरी उसने कहा आखिरी बंदे के हाथ में सारी गेम है कि वही अपनी मर्जी से बाल्टियां भरेगा ना। हाँ अच्छा इससे पहले मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। एपिसोड 4 में जब टीम डिसाइड होनी थी, बादशाह आए थे और उन्होंने कहा था कि जी टीमें आप अपनी बना लें, तो
तो जी खान ने बनाई, फिर उसकी एक लड़ाई हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें उससे बोला कि आप जो हैं बबरिक आप मुझे मना क्यों कर रहे थे, यूं आके क्यों कर रहे थे, नाक डाल के मुझे क्यों देख रहे हो, चुप कराने का बोल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी का मालिक। मैं तो आपको चुप नहीं करा रहा। फेमस सीन जो अभी आजकल बहुत वायरल जो भी हुआ उसने कहा कि आप मुझे आंखें ऐसे कर रहे थे, तो कहते हैं आप ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखा देखा और आंखें बंद की, क्यों? तो आप भी मुझे यूं देखते और आंखें खोल लेते। नहीं, आप ऐसे वो कर आपको लेते समझ आ गई थी सीन सारा? पूरा, मतलब मैंने अच्छा ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मैंने अनकट भी देखा हुआ है, तुमने एपिसोड देखे हुए हैं, तुम मुझसे वो पूछो जो तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है, ताकि ऑडियंस को भी समझ लगे। ऑडियंस को भी समझ, तुम्हें यही समझ आई थी पूरा किस्सा? नहीं समझ आई बादशाह थी? सलामत आए थे, मैंने नहीं उसको नोटिस किया कि उसने ऐसे तुम किया या तुम किया। हाँ, अब हुआ ये कि उससे पहले जो है डॉक्टर जी खान ने एक मुद्दा उठाया कि बबरिक जो है कंट्रोल रूम के साथ इसने रात को बातें हाँ, की ये हैं। नहीं अनकट में नहीं है, एपिसोड में था। एपिसोड में था हाँ, ना कि हम पश्तो में मुझे 20 मिनट बात करने हाँ, का। ये तो मैं बादशाह सलामत आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। अब वो अनकट में कहीं भी नहीं है, वो जिधर जी ने वो कंट्रोल पूछा हो, रूम, जी से पूछा हो, लेकिन ये है कि जी बार बार ये भी कह रहा है कि हमें लगता है कि रात को कैमरास बंद हो जाते हैं, जबकि रात को कैमरास नहीं बंद होते। जी ने ये भी एक इशू उठाया, लेकिन जी ने जब बादशाह सलामत आई तब ये बात नहीं की ना, तो वो यही कह रहा था जब मैं कोई बात करने लगता हूँ तो ये बीच में आगे यूं करने लग जाता है कि नहीं बात करो, नहीं करो, मैं करूंगा। वो फिर कहते भी हैं बात, खैर उन्होंने की नहीं बात। एक और जो मसला ये होता है कि जब उसने टीम डिसाइड की तो उसमें बीच में इसरा का नाम नहीं लिया था, तो उसने कहा ये इसरा मुझसे नाराज हो गई है, मैं इसका नाम नहीं लिया, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन उस वक्त जो जी की जितनी भी लड़ाई थी ना उस पूरे एरिया में, वो शिट बहुत बुरी, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर बैठ रहा है, उधर दौड़ते दौड़ते उधर जाना, दौड़ते दौड़ते जाना, मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इस दिन क्या पहना हुआ था डॉक्टर साहब ने? ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। ब्लैक कपड़े पहने थे। वो जो मैंने शादी की शारवानी कब पहनी थी? वो अगले दिन, 5वें दिन। वो तो सारा लॉलीवुड पे है ना, वो वाला आखिरी दिन तो इट्स ऑल अबाउट लॉलीवुड। तो सुने इस दिन डिस्कशन हुई थी कि बबरिक को जो है वो रहनुमा बनाया जाए, लीडर बनाया जाए। वो बड़ी लंबी डिस्कशन थी, उस पे क्यों नहीं आ रहे आप? वो क्योंकि टास्क के बाद, टास्क के बाद है, टास्क से पहले थी, बल्कि पहले ही थी टीम डिसाइडेड पहले कि वो ये कह रहा था कि उन्होंने तो को वजीर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग अपना लीडर चुन लो, तो लीडर चुनो, ठीक है। तो वो पता है क्या था, एक तो हमारे बादशाह सलामत भी जो है ना शनागल है, शनागल तो नहीं, घर के काम प्रॉपर्ली हो नहीं रहे। बिल्कुल उन्होंने ये बोला है कोई किसी की मान नहीं रहा और कोई किसी की मानना भी नहीं चाहता, सकते ही नहीं जिस कैलिबर के ये लोग हैं। डॉक्टर साहब ने ये बोला है, डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर जी नहीं, एक तो हमारा डॉक्टर भी मिक्स हो गया ना, हमारे डॉक्टर साहब बादशाह सलामत, ठीक है, ठीक है, आई थिंक व्यूअर्स को पता है, हमारे व्यूअर्स को पता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एक काम करें, आप अपना लीडर चुन लें जो लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, अगर वजीर नहीं है, वजीर विद पावर्स एंड इम्यूनिटी वो वाला नहीं है, तो आप एक जो इन सब लोगों को गाइड कर सके। उसी में ही बबरिक ने अपनी ही एक गेम निकाली। ये बबरिक का एक इशू है, ये जो ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं ना, समझते हैं कि गेम का सिर्फ मुझे पता है, हालांकि पता भी है उनको, हाँ, लेकिन फिर भी ओवर एफिशिएंसी मुझे उनकी नहीं पसंद। फिर वो उसके ऊपर पूरी बहस चली, फिर सामिया ने पता नहीं किसका नाम लिया, लैला जी ने कहा कि हम बबरिक को बनाते हैं जो है वो अपना लीडर, कौन कौन वोट करेगा, फिर कोई पलटू बन गया। वो डे 5 है, ये 4 नहीं था, 4 में अभी ये डिस्कशन शुरू हुई है, जिसमें फिर आपको पता है उस पूरे दिन में बबरिक ने भूख हड़ताल भी की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक टास्क है जिसमें जो नहीं खाएगा फिर उसी को रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर जी खान वर्सेस बबरिक, ये वो हमने बात डिस्कस करनी आंखों वाली। फिर लैला व्हेन सिलेक्टेड इन जी टीम, ये नहीं, हाँ ये मुझे ना बड़ा मजेदार लगा कि ना वो जब डॉक्टर जी खान ने टीम चूज की ना बादशाह के सामने, तो बादशाह ने सबसे पूछा आप कंफर्टेबल हैं, तो लैला से पूछा लैला आप इस टीम में? जी मैं खुश हूँ। आप खुश हैं इनकी टीम में लैला? जी मैं बहुत खुश हूँ। लग नहीं रही, वो सीन मुझे बहुत क्यूट लगा था लैला का, मैं इसलिए ऐड किया। अच्छा, आपको पता है इस दिन पूरा कैटवॉक सेशन भी चला, देखा मैंने, वो आपने अनकट में देखा होगा। फिर इसके बाद रीलें चल रही होती हैं आजकल अनकट की बड़ी। हाँ, फिर इसके बाद लैला कुबरा के फीचर से डर जाती है, ये भी उसने बोला, मैं लैला ने जब लड़ाई, हाँ कहती वो बड़ी डरोनी लगती है, कहती उसकी आंखें ऐसे आ जाती है, आने बाहर आ जाते ने। सुनो कुबरा और ना कुबरा, ये पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, कुबरा और मेसम बैठे हुए थे बाहर, तो सिगरेट कहती अंदर कुछ और भी सिगरेट के अलावा भी किसी और चीज की स्मेल आ रही है। क्या कुछ और अंदर पीते हैं, उसकी इतनी गंदी स्मेल आती है? सिर्फ स्मोकिंग अंदर कोई नहीं करता है, कुछ
ये कौन करता है यहाँ पे? मैंने शुक्र है वो अपने पास महफूज करके रख ली हुई है अनकट में बिठी हुआ। कौन है? तो आगे पिला भी रहा है। आगे से वो कहती तुम पीती नहीं हो ना तो इसलिए तुम्हें जो है लग रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो मेसम ने कहा जो पीती हैं। मुझे नहीं लगता, शायद तुम करती नहीं इसलिए तुम ऐसे फील होता होगा, हो सकता है। अजमेसम जो है वो स्मोक करती है, कुबरा नहीं करती। तो मेसम ने बोला कि तुम्हें ऐसे लगा क्योंकि तुमने कभी पी ही नहीं। हाँ। हर सिगरेट का अपना एक खुशबू होती है, ठीक है। चलें। अच्छा ये फिर वो बाल्टी वाला टास्क आया जिसमें जो हसन है उन्होंने बिट्रे कर दिया अपनी टीम को। मुझे बड़ा गुस्सा आया। एक तो मुझे वो वैसे नहीं पसंद किंग हसन, बेचारा। ऊपर से वो डे 5 में सेव भी हो गया, डे 5 में वो सेव भी हो गया। अब किसको एलिमिनेट करेंगे? फसी को? वो है ही नहीं शो में। लखानी को भी कर दे, लखानी को निकाल दे, लखन दी रानी को भी निकाल दे प्लीज। आज अभी एलिमिनेशन हो रही होगी जब हम ये शूट कर रहे हैं ना, रियल लाइफ में अभी एलिमिनेशन हो रही होगी रियल टाइम में। रियल टाइम में फिर वो पिटरा होगा। अच्छा मैं इसका डबल एलिमिनेशन हो। अब आ जाएं वो वाले डिस्कशन पे। आई एम अ लैला, आई एम एन एक्ट्रेस। क्या कहेंगे? आई एम अ लैला, आई हैव अ मैनर्स, आई एम अ एक्ट्रेस। सुनो ये बात शुरू कहाँ से हुई? सामिया ने ना कोई रैंकिंग कर दी। सामिया जाब ने कहा कि नंबर 1 पे मेरे लिए है इसरा और नंबर 2 है मेरे लिए लैला। सुने ये क्या नंबर 1 सिंड्रोम है आप लॉलीवुड वालियों को? रीमा नंबर 1, मीरा नंबर 1, रेशम नंबर 1 ते लैला नंबर 1 ते नंबर 2 कौन है? नंबर 2 तो होता ही नहीं है इसमें। या नंबर 1 होता है कि नंबर 3 होता है? 2 नंबर कोई नहीं होता। सुने ये क्या नंबर 1 सिंड्रोम है आपको यार? निकले इस चीज से बाहर। मुझे बहुत गुस्सा आया अरसलान लैला की हरकत पे। अच्छा मतलब हाँ उसे जस्ट ओपिनियन दी है ना अपनी, तो टेक दैट ओपिनियन। आई एम नंबर 1। लल्लू पंजू, आई एम अ लैला, आई हैव अ मैनर्स। नहीं एक्चुअली वो ये इसका ना फिर आपने मुझे किसी के बाद क्यों रखा? डे 5 में ये डे 4 तो ये एंड हो रहा था ना। डे 5 में उसने तो बोला कि ये सामिया हर जगह इरिटेट कर रही है। करती है, वो एक अलग चीज है, बट आप अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है और आप उसके बाद आते हैं? तो फिर ठीक है, लैला ने भी फिर अपनी ओपिनियन दे दी कि आई एम नंबर 1। आई एम मैं नंबर 1। आई एम, आई विल, आई वाज। नहीं आई वाज, आई एम, आई विल। हां आई विल, आई वाज, आई एम, आई विल। मुझे बात समझ में नहीं आई ये बात। आई विल। शट अप मून, तुम क्यों मेरी लैला जी क्यों नंबर 1 सिंड्रोम है आपको? किथों मैं अरसलान प्लीज, मैं फिर इधर उधर हो जाता हूँ, मैं फिर मुंह से गाना निकल आता है। इनकी ना कोई एक लड़ाई हुई थी, वो जो मेसम और उसकी मेसम के साथ नहीं लड़ाई हुई थी। आर यू मेट? हाँ। आप मेरी हर चीज नोट करें उसमें। हाँ। तो उसमें ना गुस्से में थी। मैं तुम्हें एक सीन दिखाना चाहता हूँ। तो अब ना ये मेरा वो है पर्सनल ओपिनियन नहीं है। या तो गुस्से में ठीक होने के लिए वो मेडिटेशन कर रही थी, या सामिया ने बोला मैनिफेस्टेशन तो उन्होंने मेडिटेशन समझ लिया। कैन आई शो यू? प्लीज दिखाएं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ठीक है, 24 घंटे तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है मैनिफेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ कमिंग बैक टू क्या ये मेरा अनुमान है। ये हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन की डिस्कशन अलग हो रही हो, वो अपने गुस्से को काम करने के लिए कर रही हो मेडिटेशन। मून, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। आई एम मेडिटेशन ना। I am meditation. I am a meditation. I'm a meditation. What will you say? हाँ ये सारा कह रहे हैं, बाहर निकलो। अच्छा ये बिट्रेल भी हो गया। एक ना मुझे एक चीज कहनी है, ये जी प्रोडक्शन के बहुत खिलाफ हो रहा है। ये वाकई इमाम क्या लीगल एक्शन लूंगा। नहीं वो डे 5 तुम लगता है डे 5 देख के आए हो बस आज। वो लेटेस्ट देखा है, वो आज लेटेस्ट देखा है, इसलिए मेरे ज़हन में ताज़ा है। ये वाली डिस्कशन तो तुम्हारी खसूसी डिस्कशन थी जो मैं अभी करने लगा। वो कहता खाने आए ना तो कहती है कश्मीर ऑयल में नहीं बना हुआ, ये बाहर से आया हुआ। ये डिस्कशन नहीं सुने देना। पीछे ने किसी ने उसको चुंडी बड्डी डॉक्टर साहब है कि ये कश्मीर कहता है कि कश्मीर तो कम डाले ना। इतना ऑयल भेज देते हैं। अच्छा आए दिन डॉक्टर सी खान को अनगन में टट्टियां लगी होती हैं। कोई उनका पेट खराब होता है, सीने में जलन चल रही होती है, उनकी स्पैज़म मसल स्पैज़म हो जाता है। ठीक है, अपना इलाज करता नहीं पिया। हाँ जिस दिन सुबह वो नहीं था एरोटिका, उस दिन वो जल्दी क्यों उठे थे? वो उनका कोई स्पैज़म हो गया था मसल्स पाँव में, वो फिर वो नीचे आए, उन्होंने अपने वो रखा क्या बोलते हैं कोल्ड पैच एंड स्टफ लाइक दैट, फिर वो ठीक हुए।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ एडा ਤੁਹਾਡਾ मेदा खराब रहता है खैर इस टास्क में वो बब्रिक अगले दिन वो भी अगले दिन ये इस टास्क इस वो भी अगले दिन है ना वो जो सोने की रूटीन डॉक्टर जी खान की डिस्कस हो रही होती है कि सुबह सुबह ऐसे उठ जाता है हाँ वो भी अगले दिन है ठीक है जी ये इधर डिस्कस मुझे आखिरी चीज ये करनी है कि बस अमल लैला इस टास्क में जो विनर थे वो थे सैरिश एंड जे केडन की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेचारे को दुख होता है उसे देख के कभी उर्दू बोलने लग जाता है कभी अंग्रेजी बोलने और कभी पंजाबी डे 5 में आ जाए जो मून को बहुत जोर कर रहा है आधा तो मून ने डिस्कस कर लिया पता भी ना चले इस दिन जो गाना बजा वो दरे निजात का गाना था जो ओएसटी याद करा ठीक है इसके बाद टास्क पहले मैं डिस्कस कर लूं इस या खैर उससे पहले टास्क में डिस्कस क्या डिस्कस करें टास्क था कौन सा टास्क वो 4 टीमें नहीं 4 टीमें बननी थी वो जो उल्टे खबर अच्छा ओए दैट वाज वेरी डिफिकल्ट ये तो खतरों का खिलाड़ी हो गया अरसलान सुने उसमें वो एक लड़की थी वो तो चलाए वो लखानी वो तो फिरकियां ले वो फिर भी नहीं जीती उसमें जीता था उस वाले टास्क में कौन जीता था एक हसन जीता ना एक हसन जीता है एक मेसम जीती है और एक और इसरा भी जीती है ना 3 ग्रुप्स बने थे उसमें बेचारी मुझे लैला के लिए बड़ा दुख होता है उम्र के हिस्से में ये करना पड़ रहा है इतना कुछ अच्छा खेला था नहीं दैट टास्क वाज सो लाइक दैट बहुत डेयरिंग था अरसलान बहुत मैं ना कर सकूं हां नहीं हो सकता तो रस्सियों लकड़ी से लटक के तो आपने उल्टा पुल्टा बाजी कलाबाजी बेचारा फंसी इतनी छलांगे लगाता रहा वो फिर बेचारा रह गया फंसी मुझे लगता है इस वीक निकलेगा नहीं लखानी अगेन मैं कहूंगा कि ये खाने के आखिरी था सेव करने वाला बंदा या आज रात होगा आज रात आखिरी होगा अच्छा सेव ठीक है तो ये खाने का इश्यूज फिर आ गए मुझे नहीं सुनने प्लीज बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत लैला ने समिया के बारे में कहा कि मैं इसको जानती हूँ उसकी कंट्रोवर्सी से मुझे वहां से अंदाजा लगा लें ये लड़की क्या चाहती है एक वो क्योंकि उसके पिछले दिनों अमल लैला एक्ट्रेस वाली जो लड़ाई हुई थी ना वो तो फिर गुजारी बात है खिलाफ हो गई हुई है मीसम की और उनकी भी लड़ाई हुई थी अरसलान एक किसकी मीसम की साथ हुई थी लैला के साथ हुई थी लेला वही आर यू मैच हाँ वो यही था लैला मेसम की वो बेचारी मेसम आगे से कहती है मैं तो बोल ही नहीं सकती ऊंचा मैं तो कहती है ये जो चीजें यहाँ पड़ी होती है ना कोई चीज किसी स्पेसिफिक जगह पड़ी होती मैं तो उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ वैसे मुझे मेसम पसंद है अच्छा आ गई है मेरी फ्रेंड ने पता है उसका क्या नाम रखा हुआ है मेसम अच्छी हाँ वो जो मॉडल्स हैं कीश्वर हाँ मुझे अच्छी लगती हैं वो मेरी फ्रेंड ने उसका नाम रखा हुआ है कीश्वर क्यों कहती इसकी शक्ल कीश्वर जैसी मिलती है हम अपने नाम रख लेते हैं अच्छा उसके बारे में क्या ख्याल है आपका किसके बारे में इसरा आयशा के बारे में इसरा तो बहुत मुझे फेक लगता इसरा इतना ऊंची क्यों बोलती हैं मुझे नहीं पठान है ना है मुझे पता है उनकी बोली थोड़ी लाउड होती है बट ये मुझे लगता है जानबूझ के एक एक्स ऐड करती है अपनी तरफ से मे बी चलें और क्या हुआ इस दिन इसरा की भी एक लड़ाई हुई ना रिमशा के साथ वो यही जो तुम बात करो चीखने वाली उस तुम्हें कुछ समझ आई वो लड़ाई नहीं यार वो लड़की कह रही है ना कि इससे कल मुझे हाँ कह रही लास्ट टाइम मुझे बाल्टियों वाला टास्क था ना कहती सबसे पहले इसने मुझे वो किया क्या बोलते हैं आउट करवाया अपनी बाल्टी वाले टास्क में फिर उसके बाद आके मुझे कह रही है मेरे से दोस्ती करो कहती मैं कैसे दोस्ती करूं इधर कुछ और होती हो उधर कुछ और होती हो तो मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती वो यही कह रही थी ना उस पूरी डिस्कशन में वो आगे से कह रहे थे कि नहीं हम तो आपसे दोस्ती करना कहती मुझे नहीं करनी मैं नहीं आई हूँ आपके पास दोस्ती करने के लिए तो ये भी ठीक है रियलिटी शो में कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जब तक रियलिटी शो चल रहा गेम है इट्स अ गेम हर एक ने खेलनी है गेम अच्छा जी अब शुरू होता है लैला वर्सेस जी खान वर्सेस बुबरी की जो अलमशहूर लॉलीवुड डिस्कशन हुई है जिसमें वीना मलिक को भी धोया गया है बहुत कुछ कहा किसने वीना मलिक को बर्बाद किया अच्छा ऐसा है कि थोड़े बिलो द बेल्ट कभी कभी बुबरी भी चले जाते हैं मजाकों में एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे थे ना डैड जोक और वो फिर बहुत ही मजाक वो हर बात पकड़ लेते हैं में वो ठंडे पड़ जाते हैं वो कूलर बर्फ बन जाती है तो उन्होंने फिर एक बार पहले भी इंट्रोडक्शन के वक्त भी लैला का जब अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तब भी बबरिक ने एक दफा मजाक उड़ाया था उनके इंट्रोडक्शन का मैं अपना इंट्रो दे रही हूं और वो इतना इंटेंस हंसना शुरू हो गया हर बात कॉमेडी नहीं तो फिर ये शादी वाली बात जो हुई जो वो कह रही मैं इनसे शादी करूं तो उस पे भी मजाक उड़ाया कि जब माँ बाप थे तो तब कर लेती सारा टाइम गुजारा ही है ना तो अपनी की उन्होंने शादी हाँ ठीक इस बात पे आप क्या कहेंगे अरसलान जो बबरिक ने कहा कि अपने माँ बाप के होते हुए कर लेती शादी और उस पे लैला ने डॉक्टर साहब के सामने आके
जो रोई हैं अच्छा ये बात बड़ी आप लोग मानेंगे नहीं बट लैला ने बड़ी ट्रेजिक लाइफ देखी है। उनका घर चला जाए, गाड़ियां चली जाए, क्या ये मैंने जानबूझ के किया? एक्चुअली देखी है बेब। मुझे भी जब ये पॉडकास्ट कुछ अर्से पहले पता आया, फिर मैंने किसी से सुना कि शी लॉस्ट अपने पेरेंट्स, फिर बहन भाई कह रहे भाई जो भी थे, बस अब वो अकेली है। तो वो समहाउ मुझे बड़ा जब मुझे पहले बार ये बात पता लगी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब फुट। बट अगेन वही बात बबरिक वाली कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मुझे बबरिक की बात बड़ी पसंद है कि मैंने अपने बाप को और अपने बेटे को अपने हाथों से दफनाया। इससे बड़ा दुख किसी को क्या हो सकता है कि आपने अब मतलब बाप का साया कहते हैं मेरे लिए जो है वो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे फादर, मैंने उनको अपने हाथों से दफन किया। मैंने अपने बेटे अपनी औलाद को अरसलान अपने हाथ से दफनाना इज वेरी, तो उन्होंने भी कहा कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ना। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो, हाँ ठीक है कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते, लेकिन दुख तो सबने देखे। फिर डॉक्टर साहब ने भी ये कहा ना कि सबकी जिंदगी में दुख होते हैं। डॉक्टर साहब कौन से? ये तो 2 डॉक्टर डाल दिए। मैं उधर मैं डॉक्टर साहिबा कह दिया करूंगा, ठीक है। बादशाह सलामत ने कहा कि सबकी जिंदगी में दुख होते हैं, तो यू हैव टू। खैर ये और भूख हड़ताल भी बबरे की थ्रू आउट चल रही है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? फिर जो उस पे जी खान ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, तो पिट स्यापा पा दिया। या अल्लाह मेरे से नहीं बर्दाश्त होता अरसलान ये अब सब कुछ। अब जी खान मेरी तो कंट्रोल से मेरा तो दिल करता है निकाले इसको यार, ये दिस इज टू, इतना एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए हमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा नहीं, इतना एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। ये खुदा का हो बीच में इतने टू चले, फिल्मों के नाम ले रहा होगा ना, बुड्ढा गुज्जर, ठीक है, मुझे तो पता नहीं बबरिक शाह जिनकी सुहागरात, मैं देखूं जिन पे टू लगा हुआ कोई ऐसी फिल्म में है बबरिक नहीं, लेकिन वो जो पश्तो वाली फिल्मों के नाम ले रहा था वो हो रहे थे। हाँ वो क्यों टू कर रहे थे? 100 फिल्में ये सब फिल्में ही हैं। अपनी फिल्में आई है यार भाई की, तो उनको चला दिया, जवानी फिर नहीं आनी है, नामनूर मफराद, अपनी फिल्म क्या तस्वीर आई है सबसे पहले ही। तौबा तो तो मैं तो नहीं जानता अरसलान, मैंने बबरिक की एक भी फिल्म नहीं देखी। आपको? मैंने देखी हुई है। कौन सी? मैं जीना तेरे नाल। मैंने आपको पता है मैंने इतनी पाकिस्तानी फिल्में देखी है, मैंने वाहिद एक फिल्म है जो नहीं देखी, वो मुब्ता सच्ची है। मैंने देखी हुई है इनकी जो बबरिक की फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, कोई तुस्सा कहाँ, ही वाज इन कोई तुस्सा कहाँ। अच्छा खैर नहीं मिल रही मुझे अभी बबरिक की फिल्में, और जिसमें मैं डिस्कस करूँ कि क्या ही लुच्ची बातें, क्या ही ऐसी होगी कि जिसको टू टा ही करना पड़ा। मुझे बबरिक की फिल्में नहीं मिली, कुछ और मिल गया। मुझे बबरिक की फिल्में भी मिली, उस दौरान मुझे एक और वीडियो मिल गई। देखिए बबरिक, फिल्में सिर्फ दरख्तों के पीछे खड़े होकर पार्कों में नाचने का नाम नहीं, ये लॉलीवुड और बॉलीवुड। खैर जी खान अभी अपने उनका नैरेटिव उधर भी यही था, उधर भी यही है, हाँ, तमाशा घर में। दिस इज नॉट राइट। तो फिर डिस्कशंस ये हुई कि जी आप बबरिक हैं, आपने गुजारे होंगे 53 साल, बट आप शान और मुमराना का मुकाबला नहीं कर सकते, आपने जो भी किया है ये तो वो तो ऐसे तो वैसे। तो मेरी गाल सुनो। नहीं उससे पहले तो उन्होंने फिर उनकी चाल का भी मजाक उड़ाया ना बबरिक ने। मुझे नहीं समझ रहा, आई एम सो कंफ्यूज्ड। अच्छा मुझे ब्लड सी लाइन इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक फेमिनिन बंदा नहीं है तो उसकी कोई नकल उतार दे, या किसी लड़की की कोई नकल उतार दे, तो वो भी तो सेम ही, आई डोंट नो, सो कंफ्यूजिंग कि बबरिक ने सही किया गलत, फिर उसके बाद जी खान ने जो किया वो बहुत ही गलत था। मतलब मैं आप अपनी प्रॉपर्टी दिखवा दूंगा, मैं लीगल गया, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच दूंगा, मैं लीगल जाऊंगा और केस करूंगा, जो आपने बातें की तो आपने भी उतनी ही की हैं, ठीक है। फिर आपने उनकी वो धो दी, कैरेक्टर असैसिनेशन तो आपने भी की है। हाँ, वीना मलिक के साथ से बहुत बुरा किया, इसके साथ से बहुत बुरा किया, उसके साथ बुरा किया, ठीक है। आप इंडस्ट्री अब देखो ना, ये जो आपने शुएब मंसूर के बारे में गलत बोला, हुमायूं सैयद के बारे में गलत बोला, ये डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इतना कुछ बोला था हुमायूं सैयद के बारे में, कैसे बड़ा कुछ बोला था, तो फिर भी इन्होंने दोनों, अगर ये लैला और ये दोनों इकट्ठे ना होते तो फिर ना मजा आता इन दोनों की प्रेजेंस का। ये दोनों इकट्ठे हैं तो तभी एक दूसरे के राज़ों ने आज खुल रहे का। अब लैला जी ने कह दिया ना कि मेरे हाथ इसके हैं राज कुछ, तो लैला जी बच के रहें, उनके हाथ में भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इन्होंने फिल्में भी साथ की हैं शायद, कोई लैला जी ने इन्होंने, हाँ की हुई तड़प, तड़प क्या है मून, तड़प ही नाम है, चलो होगा। अच्छा तो ये शान भी है, रीमा भी है, फलानी भी है, ये कंपैरिजन क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता
कि तुम्हारा शान से कोई मुकाबला नहीं है, तो उसने कहा मेरा शान से मुकाबला नहीं नहीं, वो ये कह रहे थे कि ये जो अपनी हर एक जगह तारीफें करता रहता है, ये किसी की तारीफें नहीं सुनता। ये आप आज की इंडस्ट्री के कोई भी बड़े नाम उठा लें, ये उनके बारे में भी बकवास करता है। कहता है मुझे तो बड़े, लैला ने बोला मुझे तो ये नए लोग हैं माहिरा सजल, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी दिल बड़ा करे ना, इसके लिए तो सभी बुरे हैं, यही सबसे अच्छा है। तो लैला की भी पार्शली बात ठीक है। तो ये लॉलीवुड लड़ाई जो है ना, लॉलीवुड लग गई, लॉलीवुड तीली लग गई, लॉलीवुड सड़ गया, लॉलीवुड बर्बाद हो। ये बीच में किसी ने ये भी कहा था नहीं लॉलीवुड नहीं बर्बाद हुआ, हो गया बाजी। ये सामिया ने क्या सी मेरे ख्याल से नहीं लॉलीवुड नहीं बर्बाद हुआ, बर्बाद है, तीली लग गई है लॉलीवुड नूं। लॉलीवुड दी अस्थियां जड़ियां ना वो ਅਸੀਂ गंगा च बहा रहे हैं। ओ ये नहीं कहना था, लॉलीवुड मुसलमान है, वो दफन होगा। दफन कर दिया हमने। तो ये बर्बाद है बेटा लॉलीवुड, सामिया आपको पता नहीं है। अच्छा, भूख हड़ताल बपरे की भी हो गई। हमजा वर्सेस यासिर, एक हमजा को पता है आपको, वो जो पिल्लोची भाई यार वक्त, हाँ यासिर मुझे नहीं बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है मैं सादा हूँ, लेकिन डोंट डू दिस टू मी। क्लियर तो हो गया अभी, तो ठीक है। यासिर मेनू बहुत बुरा लगता है। यासिर ने चाटना स्टार्ट कर दिया, चाटा चाटू चाटस चटकुल्ला चटकुलियां। नो यासिर, I don't like यासिर, I hate हर such चीज में नहीं persons. बोलना चाहिए। लेकिन आई एम सो हैप्पी इस बार चाटू सिर्फ एक है, एक ही है। हाँ। इतने चाटूस नहीं है, और इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है चाटू नहीं है। आपको लगता है? हाँ, जेब भी नहीं है, मुझे नहीं लगता जेब मुझे नहीं लगता चाटू है। करेगा। जेब नहीं है चाटू, हमजा नहीं है, हमजा नहीं है चाटू, हसन नहीं है चाटू, बबरिक नहीं है चाटू, नहीं है। चाटू इज ओनली यासिर। यासिर इज गिविंग चाटू एनर्जी। हाँ, दे रहा है, 100% दे रहा है। ठीक है, मसला सिर्फ चाटूस का पता क्या होता है, चाटूस ना ये खींच के फिनाले तक लेके ले जाते हैं। इसकी शक्ल नहीं है, शक्ल मतलब फीचर्स नहीं, ओरा ही नहीं है। गेम लव जेंजीज, उन्होंने शक्ल को ओरा ही बना दिया, उसका ओरा ही नहीं है कि वो जो है ना फिनाले तक जाए। लेकिन चाटूस को आपको पता है हमेशा प्रिविलेज मिलती है, वो मुस्लिम हो, ठीक है, वो अकील हो, वो फिजान हो, ठीक है। तो चाटूज ऑलवेज विन नहीं, एटलीस्ट फाइनल, एक तो जीत भी गया ना। हाँ, वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है कि नहीं। अच्छा जी, बस फोन बस, हाँ बस खत्म। थोड़ी सी बातें हैं जी, लैला की एजुकेशन वाली बात मैंने कर दी, जी खान के लॉजिकलेस इशू, सम्या के लॉजिकलेस इशू, जी खान वांट्स टू मैरी, 1 2 3 बाबूडे की मशीन भी हो गया है। ठीक है जी, साकिब जीरो को अच्छा वो बड़ा अच्छा था जब बादशाह ने पूछा कि यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है, किस तरह से डिसाइड होता है। उन्होंने बात अच्छी की थी, बहुत प्यारा करके दिखाया। कोई दोस्त जरा जाता है, यूं आ जाता है जी, मैं क्यों ना बोलूं, मैं उसका दोस्त। उधर से ही मैंने रियलाइज किया कि साकिब इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग कर रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी है। इसके बाद मेसम एंड कुबरा स्मोकिंग वाली बात हो गई। लैला जी कामिंग, हम सेल्फ मोमेंट दिखाते हैं, मेडिटेशन। लैला देख तमाशा डांस, ये मैंने आपको नहीं दिखाया, ये मैं आपको शो के बाद दिखाऊंगा। लेकिन वो अगर या तो आप शो में जब लगेगा तब देख लेना, रिएक्ट ना करूं फिर मैं, वो करती होगी, वो सवरती होगी, करने दे उनको लैला जी को। अच्छा, जी के पास सब कुछ है, ये अमीर फेक, ठीक है। डॉक्टर जी ने डेकोरेशन पीस छोड़ दिया, बस दैट्स इट। चलो सारा कुछ हो गया डिस्कस। चलो जी, अभी तक आपके फेवरेट? अभी तक मेरा फेवरेट मुझे पसंद है राबिया, मुझे पसंद है बबरिक, वो टॉम बॉय हमारा कौन है, दादा, कुबरा। हाँ कोबरा, ठीक है। बबरिक पसंद है मुझे, और हाँ ओके। माय फेवरेट्स आर, मुझे मीसम भी पसंद आ रही है मुझे भी। हाँ, मीसम। माय फेवरेट्स आर मीसम, कुबरा, बबरिक। अभी ज्यादा होंगे क्योंकि 18 है ना, ठीक है। बबरिक, आई एंजॉय लैला, चलो आई एंजॉय लैला। जी खान is rage bait. I don't like. Only for rage. Too much हो गया, This is too much of Dr. जी खान। अब इनको थोड़ा सा, लेकिन आपको पता है वायरल डॉक्टर वीक कहते हैं, हाँ, लेकिन वायरल डॉक्टर जी खान ने किया होगा। ये आप ये सीजन चलाया डॉक्टर, डिसएग्री करें या एग्री अभी तक। रील्स किसके बन रही हैं? मैंने वो तमाशा सीजन 5 खोले, सबसे ज्यादा रील्स डॉक्टर जी खान की आती हैं। मेटा पे जाके सर्च करें तमाशा सीजन 5, आप देखिए सिर्फ जी खान की वीडियोस आ रही होगी। तो मैंने नाम दिए हैं लैला, बबरिक, मीसम, कुबरा। बॉयज में आई डोंट, अपार्ट फ्रॉम बबरिक मुझे कोई और मजेदार लग नहीं रहा अभी तक। सी यासिर इज चाटू, ज़ेब इज प्रॉब्लमैटिक। ज़ेब की बहुत, तुम्हें पता है, बड़ी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स आगे आएंगी, सेल्फ सेंटर्ड टाइप।
हसन निकलना चाहिए था, वो सेफ हो गया। हमजा निकलना चाहिए था, वो सेफ हो गया। वो बलोची वाला, बलोची सीन नहीं डिस्कस हाँ किया। वो उन्होंने दस्तार पहनाई बादशाह सलामत को, डॉक्टर साहब को। मुझे बहुत फजूल सीन लगा वो। अगर उस इशू में आप अपने बलोचियों का कोई इशू ही डिस्कस कर लेते थे, नेशनल टीवी पे डिस्कस हो जाता, वो नहीं जी दस्तार पहना दी, या इसके अलावा ये चीज़ या तो 14 अगस्त पे हो जाती तो वो थोड़ी कल्चरली रेलेवेंट भी हो जाती, बट मुझे अचानक आउट ऑफ नोवेयर ना होता। हाँ फिर बादशाह ने कहा नाचो भी। हाँ उन्होंने डांस भी किया। आपको पता है मैंने गाना भी गाया। मैंने वो कहाँ गई मिली मुझे क्या, मैंने 14 अगस्त को जो हमारा शो ना उसके लिए स्पेशल प्रॉप अभी से मंगा शर्टें भी हैं हमारी, शर्टें ले लो। नहीं हाँ वो तो हमारे डॉक्टर साहब की पहचान है, इस दफा भी बजाएंगे। मेरी मैंने पहचानी पड़ी थी मिल जाएगी डोंट वरी मिल जाएगी। सामने पड़ी होती है, पड़ी नहीं। अच्छा खैर नॉन फेवरेट्स चाटू, यासिर आलम, सामिया हिजाब इरिटेटिंग, डॉक्टर जी खान इज कंटेंट। हाँ वो इधर उधर किसी में कैटेगरी में फॉल नहीं करता। मुझे ज़ेब नहीं पसंद। मुझे रमेशा भी कभी अच्छी लगती है। मुझे ज़ेब नहीं, मुझे मीसम नहीं पसंद। नहीं उसका क्या नाम है लड़की का, इसरा आयशा ने मुझे भी नहीं पसंद। इसरा आयशा इज टू मच ऑफ सैफ अली खान। That's it? चलिए ये था हमारा आज के तमाशा का तमाशा। है आपको पसंद आया होगा। आज हमने की डिस्कशन 3, 4, 5 डेज की। बस इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।